हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज 31 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको यही भी मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और शुरू हम लोग क्लास को एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ में करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ये मानसिकता ही है जो बेस्ट को रेस्ट से अलग करती है। यानी आपके माइंड में जो चल रहा होता है आप वही करेंगे। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग चलेगी तो आप पॉजिटिव कर पाएंगे और अगर आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग चलेगी तो आप नेगेटिव कर पाएंगे। आपको पता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन और एक फेलियर पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सक्सेसफुल पर्सन हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाता है, यानी पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव ही करता है। लेकिन एक फेलियर पर्सन हमेशा नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है और नेगेटिव ही करता है, इसीलिए वो फेलियर होता है। तो आपको भी अगर सक्सेस करना है तो आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिए, आपको एक ना एक दिन जरूर सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए इसी खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात की कंपनी एचपीपीएल और झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के बीच एक एमओयू हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी सिंधी। हाल ही में गुजरात की एक कंपनी है एचपीपीएल। एचपीपीएल तो एचपीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? एचपीपीएल का फुल फॉर्म है हार्ड कैसल पेट्रोफेर प्राइवेट लिमिटेड। ये गुजरात की कंपनी है, झारखंड के बीआईटी सिंदरी के साथ इसने एक एमओयू किया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमओयू तो एमओयू की फुल फॉर्म को आप लोग याद रखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में गुजरात की कंपनी हार्डकैशल पेट्रोफेर प्राइवेट लिमिटेड ने झारखंड की शिक्षण संस्थान बीआईटी सिंदरी के साथ एक एमओयू किया है। तो एमओयू की फुल फॉर्म को आप लोग याद रखिए, साथ साथ एचपीपीएल की फुल फॉर्म को भी आप लोग याद रखिए। दोनों के बीच स्टूडेंट के प्लेसमेंट को लेकर एक एमओयू हुआ है। एचपीपीएल कंपनी बीआईटी सिंदरी के छात्रों को प्लेसमेंट देगी। तो एचपीपीएल की जो कंपनी है वो क्या करेगी? एचपीपीएल की कंपनी बीआईटी सिंदरी के छात्रों को प्लेसमेंट देगी। इससे बीआईटी सिंदरी के 4 विभाग के छात्रों को लाभ मिलेगा। कंपनी मेटल उद्योग में काम करती है। एचपीपीएल क्या काम करती है? तो एचपीपीएल मेटल मैन्युफैक्चर करती है, मेटल उद्योग में काम करती है। बीआईटी सिंदरी तो ये है बीआईटी सिंदरी। बीआईटी सिंदरी के आप लोग फुल फॉर्म को याद रखिए, बीआईटी का फुल फॉर्म है बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीआईटी सिंदरी की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। 1949 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, यानी इसे स्टेबलाइज किया गया था। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये है बीआईटी सिंदरी और ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। बीआईटी सिंदरी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1949 में इसे स्टेबलाइज किया गया था और ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद तो ये है मैप में धनबाद। धनबाद में ब्लॉक की बात करें तो धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद के फॉर्मेशन की बात करें तो 1956 यानी 1956 में मानभूम से अलग करके धनबाद का फॉर्मेशन किया गया था। धनबाद अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है। धनबाद अपनी बाउंड्री झारखंड के 3 जिलों के साथ शेयर करता है। इन 3 जिलों में बोकारो, गिरिडीह और जामतोड़ा शामिल है। धनबाद में क्या है? तो धनबाद में झरिया है। झरिया को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। धनबाद में झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज जो आईआईटी आईएसएम है वो धनबाद में ही स्थित है। धनबाद तो जानते हैं धनबाद के बारे में। धनबाद में सब डिवीजन कितने हैं? तो धनबाद में केवल एक सब डिवीजन है। कौन सा? तो उसका नाम है धनबाद। धनबाद में एसडीएम की बात करें तो धनबाद में कौन एसडीएम है? श्री प्रेम कुमार तिवारी धनबाद के एसडीएम है। धनबाद में टोटल 10 सर्कल है, धनबाद में 10 ब्लॉक है और 1209 विलेजेस हैं, यानी धनबाद में गांवों की संख्या 1209 विलेजेस है। धनबाद के एरिया की बात करें तो धनबाद का एरिया है 2075 किलोमीटर स्क्वायर का। सेक्स रेशियो की बात करें यानी लिंगानुपात की बात करें तो 908 है इसका सेक्स रेशियो। और धनबाद झारखंड का सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है, यानी झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व धनबाद में ही पाया जाता है। धनबाद तो यही धनबाद के 10 ब्लॉक है। कौन कौन से धनबाद के 10 ब्लॉक है? तो टुंडी, पूर्वी टुंडी, तोपचाची, बागमारा, गोविंदपुर, धनबाद, इग्यारकुड़, बलियापुर, निरसा और कलियासोल, ये धनबाद के 10 ब्लॉक है। तो आप लोग धनबाद के 10 ब्लॉक को याद कर ले। धनबाद में केवल एक ही सब डिवीजन है यानी अनुमंडल है, वो धनबाद अनुमंडल है।
अब देखिए HPPL, तो हार्ड कैस्टल पेट्रोफेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ की कंपनी है? ये गुजरात की कंपनी है और ये धनबाद के BIT सिंधी के साथ एक MOU की है। गुजरात की कंपनी है, तो गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात का कैपिटल क्या है? गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये है मैप में गुजरात और गुजरात का कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये भारत के 3 राज्य हैं जो गुजरात के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ गुजरात एक देश के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है वो देश जिसके साथ गुजरात अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो गुजरात से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखिए। तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी को। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है। इनकी 157वीं जयंती मनाई गई है। तो आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय की कितनीवीं जयंती मनाई गई है और कब मनाई गई है? तो 157वीं जयंती मनाई गई है और 28 जनवरी 2022 को मनाई गई है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। तो इनके जन्म को आप लोग याद रखिए। ये है लाला लाजपत राय, 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। 17 नवंबर 1928 में ये शहीद हो गए थे। तो इन्हें आप लोग याद रखिए, लाल बाल पाल इन्हीं के नाम से जाना जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, आप लोग लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, लाल से लाला लाजपत राय का नाम जाना जाता है। आप लोग इन्हें याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में टीबी और कोरोना के लिए 100 दिनों के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग रथ की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुमला। हाल ही में गुमला जिले में टीबी और कोरोना के 100 दिन के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग रथ की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में गुमला जिले में टीबी और कोरोना के संक्रमितों का पता लगाने के लिए 100 दिनों के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग रथ की शुरुआत की गई है। इस रथ को 100 दिनों तक घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और संक्रमितों का पता लगाएगी ताकि सभी की पहचान कर इलाज किया जा सके। इसकी शुरुआत गुमला जिले के डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने किया है। गुमला जिले के डीसी कौन है? तो गुमला जिले के डीसी है शिशिर कुमार सिन्हा, और शिशिर कुमार सिन्हा ने ही इस रथ की शुरुआत की है। तो इससे जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखिए। तो देखिए यही है वो रथ, इसकी शुरुआत की गई है। इसे हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग के नाम से जान सकते हैं। गुमला, तो ये है मैप में गुमला। बात करते हैं गुमला की, तो गुमला का फॉर्मेशन 1983 यानी 1983 में किया गया था। गुमला में ब्लॉक की बात करें तो गुमला में टोटल 12 ब्लॉक है। गुमला अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है, यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है। झारखंड के 5 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इन 5 जिलों में लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा शामिल है, यानी इन्हीं 5 जिलों के साथ गुमला अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो गुमला से जुड़ी इतनी सारी चीजों के बारे में आप लोग याद रखिए। गुमला, तो हम लोगों ने गुमला से जुड़ी एक करंट अफेयर देखा था कुछ दिन पहले। गुमला में एक राजा का खुफिया महल मिला है, तो उसे भी आप लोग याद रखिए। तो देखिए गुमला में यही 12 ब्लॉक है। कौन कौन से 12 ब्लॉक है? तो गुमला, घाघरा, बारनो, बिष्णुपुर, रायदी, सिसाई, पालकोट, बसिया, कामदारा, चैनपुर, अल्बर्ट एक्का और डुमरी। गुमला जिले में यही 12 ब्लॉक है। गुमला में तो देखिए यही है 12 ब्लॉक जो गुमला जिले में स्थित है। गुमला में बात करें सब डिवीजन की यानी अनुमंडल की, तो गुमला जिले में 3 सब डिवीजन है, यानी 3 अनुमंडल है। कौन कौन से 3 अनुमंडल है? तो गुमला, बसिया और चैनपुर, ये गुमला जिले में 3 अनुमंडल है। तो गुमला जिले की बात करें, गुमला जिले का फॉर्मेशन 1983 में किया गया था। गुमला में टोटल 12 ब्लॉक है। और गुमला में सब डिवीजन की बात करें, गुमला में 3 सब डिवीजन है, यानी 3 अनुमंडल है। डिवीजन की बात करें तो गुमला जिला कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन, यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेएमएम का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो बात करेंगे जेएमएम की स्थापना दिवस की, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 4 फरवरी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेएमएम, तो जेएमएम की फुल फॉर्म क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की फुल फॉर्म है। 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जेएमएम का 50वां स्थापना दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। जेएमएम की स्थापना
4 फरवरी 1972 यानी 1972 में किया गया था। जेएमएम के फाउंडर कौन है? विनोद बिहारी महतो जेएमएम के फाउंडर है। जेएमएम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का फुल फॉर्म है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन भी जेएमएम पार्टी के ही है। तो जेएमएम को आप लोग याद रखिए, जेएमएम का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। 4 फरवरी 1972 में जेएमएम का फॉर्मेशन किया गया था और विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम का फॉर्मेशन किया गया था। ये है विनोद बिहारी महतो। इनका एक कथन है, इसे आप लोग याद रखिए, लड़ना है तो पढ़ना सीखो। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए, इनका ये कथन है विनोद बिहारी महतो का, लड़ना है तो पढ़ना सीखो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी का शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो महात्मा गांधी का शहादत दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी। हाल ही में 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहादत दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस मनाया गया है। ये 30 जनवरी 1948 में शहीद हो गए थे। तो महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस मनाया गया है। 30 जनवरी को ही झारखंड में एक अभियान की शुरुआत की गई थी। कौन सी अभियान? तो हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान। इस अभियान को महात्मा गांधी के शहादत दिवस यानी 30 जनवरी को शुरू की गई थी। महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच में 12 बार झारखंड आए थे। ये 1917 में 4 बार आए थे, 1920 में आए थे, 1921 में आए थे, 1925 में आए थे, 27 में, 34 में 2 बार आए थे और 1940 में आए थे। तो महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच में 12 बार झारखंड आए थे। महात्मा गांधी, तो ये है महात्मा गांधी, और 30 जनवरी को इनका शहादत दिवस मनाया गया है। महात्मा गांधी की फैमिली के बारे में आप लोग याद रखिए, इनके फैमिली से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनके माता का नाम था पुतलीबाई, इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और इनके 4 बेटों का नाम आप लोग याद रखिए, हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। यानी हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास इनके 4 पुत्र थे, और इनकी एक पुत्र भी थी जिसका नाम है लक्ष्मी। तो इनके आप पुत्री को भी याद रखिए। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में कब से हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर था 30 जनवरी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। 30 जनवरी से राज्य में हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की जाएगी। अब इस लड़के ने ये आंसर बहुत ही अच्छा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी अच्छा आंसर देगा उसके आंसर को हम लोग डिस्प्ले में दिखाएंगे कि किसका आंसर बहुत ही अच्छा है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। जिसका भी आंसर अच्छा होगा उसको हम लोग डिस्प्ले में दिखाएंगे कि किसका आंसर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य से किसने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृतिका कुमारी। कृतिका कुमारी ने राज्य से योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। झारखंड के बलराम ने राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में पहला स्थान को प्राप्त कर लिया है। झारखंड के किस जिले के निखिल ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियर डायरेक्टर बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले निखिल ये अभी ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियरिंग डायरेक्टर बन गए हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? तो इंडियन आर्मी डे की बात करें तो हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, यानी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर पे पासिंग एक्सरसाइज युद्धाभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रशिया। हाल ही में भारत में रशिया के साथ में पासिंग एक्सरसाइज युद्धाभ्यास को किया है। कहाँ पे किया है? तो अरब सागर में किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।